SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गांव की बात SBN 24 के साथ। इस खास प्रोग्राम में आज हम आप बात करेंगे धार जिले की जनपद पंचायत धर्मपुरी में शामिल ग्राम पंचायत पिपलिया खूट की। इस पंचायत में समस्याएं तो अनेक है किंतु समाधान करने वाला कोई नहीं मिला क्योंकि पंचायत में ताला लगा हुआ था और सरपंच साहब फोन नहीं उठा रहे थे, जबकि वहां के सरपंच को 1-2 दिन पहले ही सूचना दे दी थी। यही नहीं, उनकी पंचायत में जाने से पहले उनसे फोन पर बात भी हुई थी, किंतु पंचायत में जाने के बाद उन्हें कई बार फोन लगाया परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसलिए हम आपको सबसे पहले दर्शन कराना चाहते हैं गांव के। फिर शुरुआत करते हैं हमारा खास प्रोग्राम गांव की बात SBN 24 के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोद खन्ना और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारे चैनल का सबसे खास प्रोग्राम गांव की बात SBN 24 के साथ। दोस्तों, आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे धार जिले की धर्मपुरी ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायत पिपलिया खूट की। ये मेरे ठीक पीछे पंचायत है। अभी समय हो रहा है 12:04। यहाँ पर वैसे तो समय जो लिखा गया है 9 बजे से 12 बजे तक, हम 12 से पहले आए तब भी पंचायत बंद थी, अभी भी पंचायत बंद पड़ी हुई है। आपकी जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि शिवराज सरकार ने पैसा एक्ट कानून लागू कर दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में ये पंचायतें एक मंत्रालय बन चुका है और अगर इस तरह से ये मंत्रालय, ये पंचायतें बंद रहेगी तो गांव का विकास कैसे होगा। हमने इस प्रोग्राम के लिए यहाँ के सरपंच को पहले ही सूचना दे दी थी, कल से बात कर रहे थे उनसे, लगातार सूचनाएं दे रहे थे। इसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो सचिव मौजूद है ना गांव के सरपंच महोदय मौजूद है। आपकी जानकारी के तौर पर एक बात और बताना चाहूँगा कि सरपंच महोदय खुद एक जयस संगठन से जुड़े हुए हैं, जयस का काम करते थे और यही लोग आए दिन आंदोलन करते थे और कहते थे, पैसा एक्ट की मांग करते थे। लीजिए, पैसा एक्ट लागू कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। फिर अभी आपको क्या तकलीफ है, उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है, उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप जयस के सरपंच हो, आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अभी हम आपको फोन लगा रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हो, इसका मतलब क्या समझे हम? अभी हमने एक बार, पिछली बार भी यहाँ पर न्यूज बनाई थी, वहां पर भी देखा था और आप खुद हमारे साथ में थे, एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, पूरे ग्राम पंचायत में दिखा रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या काम बाकी है, कैसा गांव पड़ा है। वही चीज को आज हमने आकर फिर देखा तो देखा वहां पर कि वास्तविक स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ के ग्रामीणों ने आपको मौका दिया तो आप भी उसे नहीं निभा पाए। मैं तो खुले तौर पर यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पंचायत बंद पड़ी हुई है, जिस प्रकार से हम वीडियो के माध्यम से आपको गांव के दर्शन भी करवाएंगे, दिखाएंगे कि गांव कैसा पड़ा हुआ है।
अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर नल जल योजना कम से कम 1.5-2 साल पहले खुदाई हुई थी। पूरे गांव की स्थिति हाल बेहाल कर दी है, पूरे रास्ते खराब कर दिए हैं, लेकिन इतने दिन के बाद भी उन नलों से जल नहीं मिला लोगों को। आज उनको अपने वाहन निकालने में तकलीफें आती है। गांव में, पूरे गांव में आप देखेंगे, अब वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि किस प्रकार से हालत कर दी है। लेकिन जिस काम के लिए ये खुदाई हुई थी, पीएचई विभाग ने खुदाई की थी, वो आज भी जस की तस बनी हुई है। और देखा जाए तो कम से कम जिस काम के लिए वो खुदाई हुई थी वो पानी तो उन्हें मिलना था, लेकिन आज भी वो लोग हैंडपंप का पानी पीने के लिए मजबूर है। मैं यहाँ से, इस पंचायत से यही कहना चाहूँगा, पीएचई विभाग को भी संदेश देना चाहूँगा। यहाँ से, इस पंचायत से यही कहना चाहूँगा, पीएचई विभाग को भी संदेश देना चाहूँगा कि करोड़ों की योजना, लाखों की योजना जो आपने बनाई है और जो कागजों पर आप दिखा रहे हो, उस हिसाब से देखा जाए तो धरातल पर वो अभी तक नहीं उतरी है। तो यहाँ के जो सरपंच महोदय है, जिन्होंने हमको ये सारी चीजें जब पिछली बार आए थे तब भी दिखाई थी और बताई थी, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अब क्या हो गया। अब तो जनता ने, यहाँ के गांव वालों ने आपको मौका दे दिया, आपको मौका दे दिया, तो उस मौके को आप इस प्रकार से निभा रहे हो, इस प्रकार से पंचायत चला रहे हो। क्या होगा, कैसे होगा विकास? हम पूछते हैं आपसे ही, यहाँ के सचिव से पूछना चाहते थे जवाब, आपसे जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन आप नहीं आए। इसका मतलब साफ है कि या तो आप यहाँ के गांव वालों के साथ में ढोंग करके आए हो, या फिर जयेश का चोला ओढ़कर जो बताया था पैसा एक्ट लागू करने की बात और पैसा एक्ट का पालन करना, वो चीज आप नहीं कर रहे हैं। मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा ग्राम पंचायत सरपंच महोदय से कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर लोगों ने अंदर भी बताया कि अभी तक समिति भी नहीं बनी हुई है, तो पैसा एक्ट लागू हो चुका है, समिति नहीं बनी है, तो यहाँ के लोगों को विकास योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, ये सवाल बना रहेगा। हम आगे भी दिखाएंगे और जब ये आएंगे या कभी भी मिलेंगे तो हम इनसे सवाल करेंगे कि क्या वजह है कि यहाँ पर आज भी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन जितेंद्र वास्केल के साथ विनोद खन्ना, धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? दिव्या। दिव्या, बहुत प्यारा नाम है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी कक्षा में। अच्छा, आपको यहाँ पे खाना मिलता है? हाँ। कितनी रोटी दी जाती? 2 रोटी? हाँ। अच्छा, तो आज क्या बन के आएगा बेटा, कुछ पता है? दाल। काय की दाल? दाल और रोटी ही आएगी? हाँ। अच्छा, खीर पूरी मिलती है? हाँ। तो खीर पूरी के साथ में और क्या चीजें, और सब्जियां, सब सारी चीजें, पकोड़े वगैरह सब देते हैं? भजे वजे मिलते हैं? हाँ। नहीं मिलते हैं? हाँ। ठीक है बेटा, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। शिक्षक महोदय है जी, सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम तेज सिंह बुंदेला। तेज सिंह जी बुंदेला। जी सर, ये बच्ची ने बताया कि इनको मेनू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता, इसकी क्या वजह हो सकती है, कुछ बता सकते हैं? सर ये तो नहीं बता सकते सर कि तो सर मेरे पकोड़े तो सर यहाँ नहीं दे रहे। नहीं, तो ये जो मेनू के हिसाब से भोजन मिलना चाहिए, बच्चे ने बताया, तो उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ये कि भोजन कहाँ से? सर यहीं बन रहा भोजन, तो यहीं पे बन रहा है? यहीं बन रहा। कहाँ पे बनता है? वो उधर किचन सेट है ना सर। उधर किचन सेट? हाँ। अच्छा, तो सर आप लोग नहीं देखते हैं कि यार इनको बच्चों को भोजन भरपेट नहीं मिल रहा है और जो मेनू के हिसाब से है वो नहीं मिल रहा? 100 ग्राम के हिसाब से मिलता है सर प्राथमिक में तो। हाँ, वो तो 100 ग्राम के हिसाब से तो सब पूरे मध्य प्रदेश में मालूम है सब। 100 ग्राम के हिसाब से मिलता है। तो 2 रोटी मिलती है सर। नहीं, तो पर मेनू के हिसाब से भोजन नहीं, तो वो तो रोटी तो देखो, रोटी तो बनना है, मतलब देना है, मतलब देना है। पर ऐसा नहीं है, मेनू में जो चीजें बताई है सरकार पैसा देती है, वो हिसाब से इनको नहीं मिलता है। तो यहाँ शिक्षकों के अधीन नहीं है भोजन के? नहीं, शिक्षकों के अधीन नहीं है सर। अच्छा, शिक्षकों की देखरेख में नहीं होता है? नहीं, वो देखरेख तो होती है सर। अच्छा,
जी, हम आपकी जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे और इस बात के लिए बड़वानी कलेक्टर महोदय को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। एक न्यूज़ के माध्यम से अभी हमने देखा था एक रोज, तो उन्होंने समूहन को और अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मेनू के हिसाब से अगर भोजन नहीं मिलता है, नहीं बनाया जाता है, तो तुरंत उन समूह को हटाया जाए। तो हम चाहते हैं कि हम चैनल के माध्यम से धार कलेक्टर महोदय को भी दिखाना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था और मेनू के हिसाब से जो शासन प्रशासन जो देता है, उस मेनू के हिसाब से भोजन मिलने की, और वहाँ पर जिस प्रकार से ये जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर भी रहती है कि शिक्षक भी डेली चेक करे और देखे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के शिक्षकों को भी वो जवाबदारी मिले ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन अच्छा और जो मेनू है उस हिसाब से मिल सके। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये दाल यहाँ पे क्यों? टंकी खत्म होगी गैस टंकी। तो टंकी खत्म हो गई, तो ये तो चूल्हा यहाँ पे बनाया हुआ है, टंकी यहाँ दो पड़ी हुई है, तो भरवाने के लिए पैसा नहीं है क्या? अभी दूसरा ने छोड़ियो, तभी बाद में हमने लियो कि नहीं, तभी अच्छा। हलुना वका खाता में गया, हमका हल दिया नहीं पैसा, तुमको पैसे नहीं दिए? हल्का दे वका खाता में जाए। ठीक है सर थोड़ा इधर आइए। ये गोला, ठीक है सर, ये 50 ग्राम का एक, दो बने नहीं, एक बच्चा के 2 रोटी के, तो 100 ग्राम में जी हाँ 100 ग्राम आटा में बड़ा कर ले आवांगे। नहीं, सुनो तो सही, हाँ। आज बच्चों को देखो, पराठा दे, आज पराठा बनावांगे। बच्चों को हाँ। उनका पेट का निवाला मिलना चाहिए। आज क्या बनना है? आज क्या दिन हो गया है? आज क्या दिन है? शनिवार है। शनिवार क्या बनता है? दिखाइए, थोड़ा मेनू दिखाइए, मैं वहां से पढ़ के आपको दिखाता हूँ। देखिए, शनिवार ये यहाँ पर आंगनवाड़ी की भी उनके हाँ, तो उनके लिए क्या बनाया था आपने? यहाँ पर सुबह नाश्ता पौष्टिक खिचड़ी, पराठा, हरी सब्जी व दाल, ये चीज मेनू में दी गई है। अब यही चीज हम यहाँ पर, ये शिक्षक महोदय भी है, हमने बताया है कि शिक्षकों के हाथ में नहीं है। थोड़ा दिखाइए। ये कौन सी सब्जी है? दाल, तो इकट्ठी बना देते हो? कैसे पराठे के साथ में खाएंगे बच्चे? बताओ मुझे। आप घर पे होंगे क्या? आप घर पे खाते होंगे क्या? मैं आपसे जवाब पूछता हूँ, खाते हैं क्या ऐसा? जी नहीं खाते पर तो नहीं खाते हैं क्या? बनाई दी। कैसे बना दी? मतलब ये बच्चे क्या है? बच्चे क्या है? हम उन्हें भगवान का रूप मानते हैं ना? तो नहीं, अभी से वो मतलब वो नहीं है। आपने ये अभी हमारे साथ में अभी सामने अभी गोले भी बड़े कर दिए हैं, ठीक है? अरे तो आप मुझे बताइए 100 ग्राम में कितनी रोटी बन सकती है? हमने तो तोल से नहीं बनाता दे, तो तोल के नहीं बनाते हो? अंदाज से बनाई देवान। जी देखो, इससे बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। हम कई जगह ऐसी बातें कहते आ रहे हैं, ठीक है? बच्चों को भोजन भरपेट नहीं मिल पा रहा है। कोई पैसे की कमी हो तो वो चीज आप माइक के सामने बताइए, क्या कमी है बताइए ना। अभी उनका खाता में जाइला पैसा दे देगा तो हम पे अच्छा आरो लावांगे नहीं, वो मंत्री खाता में जाइला पे उन्होंने समूह चलाया तो। कौन मंत्री? गांव के सचिव? हाँ सचिव। अभी हमको समुद्र 5 महीने का हमको कई 1 रुपया भी नहीं मिलियो। अच्छा, 5 महीने से नहीं मिला? तो इनको फिर भोजन कैसे दे रहे हो? घर से दे रहा है। अभी हमने समूह ले लियो भाई, उन्हें कराना नहीं दियो हमारे आसो। अच्छा, किसने? सचिव महोदय ने? हाँ, तो अभी हमारा नाव पर भी पर अब हमको मिलिया नहीं, हलवा का खाता में जाइला वो देगा तब। तो वो दे नहीं रहे? हाँ, नहीं दिया।
क्या बोल रहे हैं वो? अभी हमने अभी वो काय मालूम काय बोला, हमका बोलतो नहीं, समूह ने छोड़े हमने ले लियो कि नहीं। अच्छा, दूसरा समूह था, मतलब हाँ। आप उनकी मनपसंद का समूह नहीं हो। हाँ हाँ, वका मनपसंद से का हाँ समूह नहीं हो, और क्या? तो इसलिए वो आपको पैसे नहीं दे रहे हाँ हैं? वका खाता में जाइला नहीं देता ना। अभी का 1 महीना का हमारा खाता महिला से स्कूल का। अच्छा, हाँ स्कूल स्कूल का आंगनवाड़ी को था, हमके 1 रुपये भी नहीं कुछ दिए। भी नहीं मिल हाँ, रहा, हाँ। मतलब सब सारा हाँ पैसा गाँव न कहीं नहीं। कुछ नहीं, सचिव के खाते में जा रहा हाँ है। अच्छा, हाँ तो आप अपने घर से ही ये सब हाँ बच्चों को सब खिला रहे हैं? हाँ घर से खिले अच्छा, ये देख रहे हैं, ये धार जिले की स्थिति है। यहाँ पर हम स्कूल में, यहाँ पर ये जो रसोइया का काम करती है, ये बहनें हैं, इनसे बात की। जब इनसे पूछा गया कि रोटी छोटी क्यों है, सब्जी क्यों ऐसी है, कि रोटी छोटी क्यों है, सब्जी क्यों ऐसी है, तो इन्होंने जो बताया वो भी वाकई में विचारणीय है और सोचना चाहिए। धार जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए, शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए कि देखिए, इनका जो कहना है कि सचिव महोदय के खाते में पैसे, ये अपने घर से, अभी सचिव महोदय के खाते में पैसे हैं, ये सब जो बच्चों को खिला रहे हैं, ये फिलहाल की स्थिति में ये अपने घर से खिला रहे हैं। जी जी जी, आपका क्या कहना? ये मतलब सब आप घर से ही खिला रहे हो? घर से खिले तो आपको रहे कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हैं अभी? नहीं दिया नहीं वो का से अच्छा, तो मंत्री को बोलना था ना, यही तो, ये तो पंचायत है, आप ही के पास में तो है, आते हैं कि नहीं आते हो? तो बंदी तो पड़ी रहती है, या आज भी अभी हम आए तो बंद पड़ी हुई है, तो वो आते हैं कि नहीं आते? वहाँ से आऊँ जमरापुर से रोटी लेना, यहाँ से ले जाऊँ और वहाँ स्कूल का लड़का न खवाड़ू आंगनबाड़ी के बच्चा न कर। आप सचिव महोदय की बात मैं कर रहा हूँ कि मंत्री आता है कि नहीं भाई, तुम्हारे से बात ही नहीं करता, तो फिर तुम पैसे कैसे मांगोगे? तुम्हारे से नहीं बात कर रहा। सामने बोलिया कि भाई तू चला ही रही हो, तेरा खाता में जाइला देवाड़ा, पर वो तो नहीं है, आता ही नहीं ना। हाँ। ये पंचायत भी तो बंद ही पड़ी हाँ हुई। बंद पड़ी नहीं। ये देखिए कैसे हालात है। ग्राम सचिव पंचायत भी देखी बंद पड़ी हुई है, और यहाँ पर जीजी ये परेशान हो रही है। इनको कम से कम पैसा मिलना चाहिए, इनको कम से कम जो इन्होंने जो भोजन बच्चों को 5 महीने से, लगातार 5 महीने से बच्चों को पेट भर रहे हैं, तो उन महिलाओं को पैसा देना चाहिए। और जो जानकारी दी है इन्होंने, इसके तौर पर मैं शासन प्रशासन को खुला कहना चाहता हूं कि ये जो भंटा ढार हो चुकी व्यवस्थाएं, इन्हें सुधारने का समय है। लोगों को जो पैसा आ रहा है वो लाभ देने का समय है, और ऐसे सचिव उनको, ऐसी पंचायतों को सुधारने का समय है। तब मिलेगा बच्चों को भी भरपेट भोजन, और तब मिलेगी यहाँ के गांव के लोगों को भी सही से योजना है। कैमरामैन जितेंद्र वास्केल के साथ विनोद खन्ना की रिपोर्ट। सब पूरा गांव को हेडपंप पे यहाँ से पे वो भी नहीं चलतो। चलो ठीक, मैं पानी का खोबेला पड़ी रहा। चलो ठीक कि नहीं होता तो ये खोदेल तो कई साल से छे। एक दिन छोड़ा था, बंद कर दिया, तो तुम पानी का ही को फिर ये हेडपंप को पे हो? अच्छा, तो ये तो खोदाया एक साल 1.5 साल हुएगा नहीं है, फिर भी पानी नहीं मिली रो। चलो ठीक है, धन्यवाद। मैं